गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपके सामने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की सबसे पहली स्टोरी लेकर आए हैं, द गोवा बेकर की। हाँ बेटा, यहाँ पर एक गोवा बेकर की कहानी है। गोवा में सबसे ज्यादा पाव रोटी फेमस है, तो उसी के बारे में आज हम आपको प्यारी सी स्टोरी बताएंगे कि गोवा में कैसे जो पाव रोटी होती है वो कैसे फेमस है, वो कहाँ से वो कैसे है, उसके बारे में क्या चीजें यहाँ पर हमारे ऑथर ने बताई है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सबसे पहली, इसमें 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट में तीनों की अलग अलग स्टोरी। तो सबसे पहली स्टोरी जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम अच्छे से जान लेते हैं। लोव्स मीन्स होता है बेटा पाव, अ ब्लॉक ऑफ ब्रेड। ठीक है, जो ब्रेड होती है उसी को वहां पर पाव बोला गया है। मेकर्स मीन्स क्या होता है, बनाने वाला, बिल्डर जो पाव रोटी बनाता है। बेक, बेक में सेकना। फिर जिंगल, झंकार की ध्वनि। पीप, झांकना। फर्नेस, भट्ठी। और एंगेजमेंट को आप जानते हैं कि सगाई को बोला जाता है। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग। अब सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताऊंगी कि इसके 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन से हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसके 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस स्टोरी को जानते हैं, स्टोरी को जानना चाहते हैं या बहुत ही डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा इंपॉर्टेंट इस पूरी स्टोरी में 2 ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पहला है द गॉन बेकर, मतलब द गोवा बेकर की, और दूसरा क्या हमारा यहाँ पे ऑथर। A typical Go baker who is an esteemed part of the Goa society and who bakes various types of breads and becomes a friend and guide for the children. यहाँ पे सबसे पहले गोवा बेकर क्या बता रहा है कि किस टाइप के गोवा में किस टाइप की ब्रेड जो थी, जो पाव रोटी थी, जो बेक कर की बेक्स थी, वो कैसे फेमस थी और कितनी वेरियस टाइप की वहाँ पे ब्रेड्स थी। ठीक, और उसके साथ साथ वो जो अब उन पुरानी अपने बचपन की यादों को बता रहा है कि गोवा बेकर के लिए वो बच्चे जो थे वो क्या थे, एक फ्रेंड्स की तरह थे या एक गाइड की तरह वो था, या एक बच्चे क्या एक चिल्ड्रंस की तरह था। मतलब बच्चों को कैसे वो गोवा बेकर के जो बेकर्स थे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, क्या सोच के करते थे, कैसे करते थे, और वो क्या करते थे, पाव रोटी को बेचते थे। इसी तरह ऑथर, ऑथर क्या कह रहा है, द ऑथर इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का सबसे बड़ा नरेटर एक ऑथर है यहाँ पर, हु रिमेम्बर्स विविडली द गॉन बेकर, हाउ ही एंड हिज फ्रेंड वर एनॉस्टेटिक अबाउट बेकर एंड हाउ मच फन दे हैड व्हेन द बेकर अराइव जिंगलिंग हिज बैम्बू स्टफ। अब वो अपने पुरानी बचपन की यादों को यहाँ पर याद कर रहा है और बता रहा है, उस स्टोरी में बता रहा है कि कैसे गांव में किस जो गोवा था, गोवा में कैसे एक बेकर आता था, वो बच्चों को एक फ्रेंड्स के जरिए क्या करता था, एक बैम्बू लिए रहता था, उसमें झंकार झन झन करके क्या करता था, लोगों को और वहां के स्टाफ को जो है बेकर्स के मतलब की जो बेक थी, जो पाव रोटी थी, जो लोफ थी, उसको लोगों को देता था। ठीक, तो ये 2 चीजें बताई गई। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इस स्टोरी में 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि आपके सामने। ठीक, अब इसके साथ साथ जो पूरी स्टोरी है इसको मैंने एक लॉन्ग आंसर पर किया है, उसके जरिए हम और ज्यादा अच्छे से हम सीखेंगे। तो देखिए क्या है लॉन्ग आंसर, अ बेकर फ्रॉम गोवा इज द स्टोरी अबाउट द बेकर्स इन द गोंड कल्चर। जो गोवा, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो गोवा का बेकर था, वही स्टोरी यहाँ पर बेकर्स की बताई गई है, वहां के कल्चर के बारे में, गोवा का जो कल्चर कैसा था उसी के बारे में वही स्टोरी आज इस लॉन्ग आंसर पर हमने यहाँ पे बताई है। When there was पुर्तगालीज रूल इन गोवा, जब गोवा में क्या था, पुर्तगाली लोग जो थे उनके बहुत ज्यादा रूल्स थे वहां पर। ठीक, तो उस समय वहां पे पाव रोटी का बहुत ज्यादा कल्चर हो रहा था। The author tells us about his childhood days. During those times, people ate loaves of bread. और बचपन की यादों को बताते, ऑथर यहाँ पे क्या बोला, ऑथर बोला जब बचपन के दिन थे उस समय वहां पे क्या था, उस समय वहां लोग क्या खाते थे, लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब कि ब्रेड के टुकड़े, पाव रोटी को खाना पसंद करते थे। These were made in big furnaces. और जो पाव रोटी है जैसा कि आप भी जानते हो अच्छे से, किस में बनाई जाती थी, एक बड़े से भट्टी में, बड़े से भट्टे में बनाई जाती थी। ये वर्ड आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। गोवा में जो बेकर्स थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, पैडर्स नाम से। अब बताइए एकदम इजी वर्ड है या नहीं, क्या याद करने की जरूरत है आपको? किसी को भी तुरंत कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताइए, किसी को याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं याद करने की जरूरत है। ठीक, तो
तो ये याद रखिएगा, द बेकर्स आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। गोवा में जो बेकर्स थे उनको पैडर्स नाम से जाना जाता था। ही यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड ऑफ द चिल्ड्रेन। अब ये क्या होता था, या तो बेकर्स जो होते थे, जो बच्चे होते थे, उनके लिए वो बेकर्स क्या, या तो एक फ्रेंड की तरह होता था या तो एक गाइड की तरह हुआ करता था। He would come at least twice a day with the jingling thud of his bamboo। दिन भर में दो बार जो बेकर्स थे वो अपने बैम्बू का एक ऐसा डंडा ऐसा हुआ करता था, टक 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 करते, जिंगल बेल जिंगल बेल्स करके क्या करते थे, आते थे तो घंटी बजाते हुए टन टन करते आते थे और क्या करते थे, ब्रेड को बेचते थे। द loaves would be delivered टू द सर्वेंट। और जो वहाँ पे घरों में जो बाहर सर्वेंट रहा, उनके अंदर जो सर्वेंट रहा करते थे, उन्हीं सर्वेंट को वो क्या करते थे, बेकर्स ब्रेड पकड़ा के चले जाते थे, उनको डिलीवर्ड कर देते थे। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लोव्स हुआ करता था वो बड़ों के लिए हुआ करता था, और बैंगल्स और जो कुछ ऐसी पाव रोटी जो वहाँ की थी, एक ऐसी ब्रेड थी जो कि थोड़ा सा चूड़ियों के आकार की मीठी मीठी सी होती थी, वो किसके लिए होती थी बेटा, बच्चों के लिए होती थी। Bread was an important part of any occasions, especially the sweet bread bowl। जो ब्रेड थी गोवा में ये कल्चर है कि वहां पे कोई भी ओकेशंस हो, किसी की शादी हो, किसी का बर्थडे हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, बस वहां पे क्या होता था भाई, ब्रेड ब्रेड ब्रेड। अगर हम लोग को इतनी ब्रेड भाई अगर खिला दिया तो ना जाने क्या हो जाता, भाई गोवा नहीं जाने वाले, ठीक है। तो क्या हो गया, वहां पे सबसे ज्यादा ब्रेड इंपॉर्टेंट है किसी भी ओकेशंस पे, और उस ब्रेड को बोल बोला जाता था। क्या बोलते थे, बोल। द बेकर हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस कबाई। और बेकर की वहां पे एक ड्रेस हुआ करती, जो वहां के बेकर जो पाव रोटी बनाते थे वो एक ड्रेस, एक पोशाक पहना करते थे जिसको हम कबाई नाम से जानते हैं, ठीक। और वो कैसी होती थी, इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक। क्या लड़की थे क्या, लड़कियों की तरह फ्रॉक पहनते, जी नहीं, वो एक सिंगल पीस फ्रॉक की तरह की एक ड्रेस हुआ करती थी कबाई, जो कि वो पहनते थे, और क्या होते थे, वो सिर्फ पैर के घुटनों तक ही रहती थी। दैट वुड पिच अप टू नीज, जो कि उनके घुटनों तक रहती थी। प्रोबेबली द ओरिजिनल बेकर्स नॉट इज इट, बट देयर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यू बाय देयर सन्स। आज अब भाई जितने भी पुराने बेकर्स हुआ करता, वो जिंदा तो होंगे नहीं भाई, मर गए होंगे, लेकिन आज भी उनके कुछ सन, उनके दादा परदादा, जो भी उनके बेटे सब आज भी वहां पर हैं, और वो ये गोवा में पाव रोटी बनाने का काम करते, मतलब ये काम ये कल्चर आज भी वहां पे चल रहा है। तो पाव रोटी कहाँ की फेमस है, हमारे गोवा की, तो अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। They generally collected their bills at the end of every month. Baking was a profitable business in those days, managing to keep their family happy and prosperous। और वो क्या करते थे, मंथ के लास्ट में जाते थे, जहाँ पे भी अपने ब्रेड को बेचते थे, देते थे, लोगों के घर तक देते थे, डिलीवर करते थे, मंथ के लास्ट में जाके उनसे पूरा पेमेंट ले लेते थे, और खुशी खुशी उसी से अपने घर की रोजी रोटी पूरी अच्छे से वो चलाते थे। मतलब गोवा के यहाँ जो गोवा बेकर्स वाले होते थे, कोई भी उनके यहाँ कभी भूखा नहीं रहता था, कभी कोई भूखा नहीं मरा। तो मतलब वो रोज रोज पैसे ना लेके मंथ के लास्ट में लेकर अपना काम अच्छे से चला लेते थे, और उनकी फैमिली भी इससे बहुत हैप्पी रहती थी। तो ये कहानी थी एक गोवा बेकर्स की, कि गोवा में जो गोवा बेकर्स थे, पाव रोटी बनाने वाले जो थे हमारे गोवा बेकर्स, वो कैसे आए, कैसे वहां से फेमस वो बहुत ज्यादा हुई, और उसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ये क्वेश्चंस आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक अभी तुरंत निकाल के इसे नोट कर लीजिए। जो लॉन्ग आंसर मैंने बताया उसे भी एक बार बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। रटने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बिल्कुल भी रटिएगा नहीं, उसको आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन भी हमने कर दिया, आपको आ भी जाएगा। और अगर आपको ये आज के मेरा जो चैप्टर है वो समझ में आया, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।